Namaskar, I am Dr. Abhilasha Jain. I am consultant endocrinologist at अमृतधारा माई हॉस्पिटल करनाल। आज मैं बात करूंगी इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन के बारे में हमारे मन में क्या शंकाएं रहती हैं, क्या मिथ्स रहते हैं, पर एक्चुअल में सच क्या होता है, जो अब कई बार हम आसपास के लोगों के से सुन करके ही हम इंसुलिन से डर जाते हैं। हम डॉक्टर से भी बोलते हैं कि हम इंसुलिन नहीं लेना चाहते। तो उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगी। सबसे पहला जो मिथ है हमें जो पेशेंट्स आकर के ओपीडी में बोलते हैं कि अगर हमें इंसुलिन लग रहा है तो इट मीन्स कि हमारी जो डायबिटीज़ है बहुत ज़्यादा ख़राब है और आगे कभी भी इंसुलिन हमारा बंद नहीं होगा, जबकि बिल्कुल ही गलत सोच है। मैं अपनी ओपीडी में भी पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कई पेशेंट्स कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें हम शुरुआत में भी इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन सबसे सेफ़ मेडिकेशन है। जैसे कि कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, कोई हार्ट अटैक की वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है, या अभी कोई इन्फेक्शन से गुजर रहा है पेशेंट, ऐसे केसेस में हम शुरुआत में इंसुलिन देते हैं और कुछ टाइम के बाद हम इंसुलिन बंद भी कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इंसान इंसुलिन का आदी हो जाता है। तो ये बात बहुत हमें सोच करके बहुत ध्यान से समझनी है कि ये लॉन्ग टर्म में कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन हमें यूज़ करनी ही पड़े। दूसरा जो मिथ है, लोगों को लगता है कि अगर हम इंसुलिन ले रहे हैं ये हमारी किडनीज़ को ख़राब करेगा, ये हमारी आइज़ को ख़राब करेगा, जबकि ये बिल्कुल ही गलत सोच है। ज़्यादातर क्या होता है, जब डायबिटीज़ का ड्यूरेशन 10 साल 15 साल का हो जाता है, 15 साल से अगर आपको डायबिटीज़ है, उसमें डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क ज़्यादा होता है। तो वो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की जो होती है उसमें होता है कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। वो इंसुलिन की वजह से ऐसा नहीं होता है, वो डायबिटीज़ की बीमारी अगर कंट्रोल नहीं है उसकी वजह से होता है। बल्कि इंसुलिन की वजह से तो इनफैक्ट ये सब प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। और बहुत सारी स्टडीज़ में वर्ल्ड वाइड, इंडिया में, और हम भी जो रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं कि जिनका शुगर हम कंट्रोल करते हैं, स्पेशली इंसुलिन से कंट्रोल करते हैं, ऐसे पेशेंट्स पे ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है। तो ये तो थे हमारे कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स, और आप जो मैंने डिस्कस किए, और शायद और भी बहुत सारे आपके कुछ मन में शंकाएं होंगी जो आप हमसे पूछ सकते हैं इसमें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैं आज जो बात करूंगी इंसुलिन के यूज़ के बारे में, इंसुलिन के टाइप्स के बारे में, क्या वायल्स क्या होती हैं, सिरिंजेस क्या होती हैं, देन पेन्स क्या होते हैं, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास इंसुलिन के लिए और उसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंसुलिन कितने प्रकार का होता है। ज़्यादातर जो हम इंसुलिन हम अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं वो दो प्रकार के इंसुलिन होते हैं। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, दूसरा होता है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जिसको हम खाने से पहले देते हैं, ज़्यादातर जैसे नाश्ते से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, वो कुछ घंटे के लिए ही काम करता है। जब तक आपका खाना आपके पेट में है, आपके ब्लड में शुगर उसकी वजह से बढ़ी हुई है, वो उतने ही दौरान के लिए काम करता है और उसको हम सिर्फ खाने से पहले देते हैं। कोई इंसुलिन हम 5 मिनट पहले देते हैं, कोई इंसुलिन हम 15 से 20 मिनट पहले देते हैं। उसको हम प्री मील इंसुलिन बोलते हैं, खाने से पहले इंसुलिन। दूसरी प्रकार का जो इंसुलिन होता है उसको हम बेसल इंसुलिन बोलते हैं, और वो जो 24 घंटे आपकी बॉडी में काम करता है। तो ये जो है ओवरऑल आपका दिन में शुगर कैसा है, कंट्रोल रहता है, उसको ये बैलेंस करता है शुगर को। तो ये भी ज़्यादातर क्या होता है, ये इंसुलिन हम दिन में सिर्फ एक बार देते हैं, एक बार देने के बाद ये 24 घंटे काम करता है। आपने भी बहुत सुना होगा लैंटस के बारे में, बेजालॉग के बारे में, ग्लार्जिन के बारे में, जो ज़्यादातर एक ही बार दिन में हम देते हैं, रात को ज़्यादातर 10 बजे। तो ये दो प्रकार के इंसुलिन होते हैं। अब ये दो प्रकार के इंसुलिन अलग अलग तरीके से हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि या तो ये वायल में आता है, ठीक है, या ये हमारे पास पेन के रूप में आता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वायल का फ़ायदा क्या है और पेन का फ़ायदा क्या है। तो जो ये वायल में आता है इंसुलिन, ये काफ़ी पुराने तरीके का कहने का इंसुलिन होता है। ये अब से 10 साल 15 साल पहले हम यही इंसुलिन इस्तेमाल करते थे, अब भी खैर करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पहले यही करते थे। इसमें वायल में भी जैसे मैंने बताया दो तरीके के इंसुलिन आएंगे। शॉर्ट एक्टिंग जो सिर्फ खाने के दौरान हम यूज़ करते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग जो हम रात को एक बार इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होता है, हम इसको सिरिंज के साथ हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन आजकल की तकनीक इतनी अच्छी हो गई है, जो सिरिंज होती है उसका जो नीडल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मोटा होता है, तो लेने में दर्द ज़्यादा होता है, और
पेशेंट को ये जो वायल है इसको जब भी कैरी करना होता है बर्फ़ के साथ कैरी करना होता है आइस पैक में, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोगों को कैरी करना, कहीं पे भी लगाना। तो इसलिए आजकल जो आता है हमारे पास, हम पेन वाला इंसुलिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसको आप अगर आप बाहर भी लेके जाना चाहो तो आपको बर्फ़ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसकी जो नीडल होती है वो भी बहुत पतली होती है, उससे पेन भी होने का रिस्क बहुत कम होता है और बाकी कॉम्प्लिकेशन भी होने का रिस्क बहुत कम होता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। तो अब बात करें जो है रेगुलर, ये जो इंसुलिन है वायल वाला इंसुलिन, तो इसमें हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, यहाँ पे दो इंसुलिन की सिरिंजेस हैं हमारे पास। आप देख सकते हैं एक इंसुलिन की सिरिंज जो ऑरेंज कलर में आती है, जिसके अंदर ब्लैक कलर की मार्किंग्स है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 IU, 100 यूनिट्स इंसुलिन। ये जो रेड कलर वाली सिरिंज आती है जिसमें सारी रेड वाली मार्किंग्स होती हैं, उसमें लिखा हुआ है 40 IU वाली इंसुलिन। तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, ज़्यादातर कि कोई भी इंसुलिन के साथ कोई भी सिरिंज इस्तेमाल हो जाती है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ये 40 IU वाली है, ये 100 IU वाली है, 100 यूनिट्स वाली है। तो जो 100 यूनिट्स वाली है वो 100 यूनिट वाले इंसुलिन के साथ ही काम करती है। आपकी वायल के ऊपर हमेशा हर जगह लिखा होता है कि ये 40 IU है या 100 IU है। जैसे कि इस वायल पे जो लिखा हुआ है ये 40 IU है, 40 IU पर ml। तो इसके साथ हम सिर्फ ये वाली सिरिंज ही इस्तेमाल करें। अगर ये सिरिंज हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमारी डोज हमेशा गलत ही जाएगी और आपकी शुगर कभी कम कभी ज़्यादा होती रहेगी। और आप सोचोगे हम तो इंसुलिन भी ले रहे हैं तब भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अपने डॉक्टर से हमेशा जब भी आप जाएं, आप अपनी वायल और सिरिंज ज़रूर लेकर के जाएं, दिखाने के लिए कि ये हम ठीक से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। 40 IU वाली वायल के साथ सिर्फ 40 IU वाली सिरिंज इस्तेमाल करें, और जिस वायल के ऊपर 100 IU लिखा होता है उस वायल के साथ हम सिर्फ 100 IU वाली सिरिंज इस्तेमाल करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो डोज कम और ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा जाएगी आपकी बॉडी में। शुगर कभी ऊपर कभी नीचे होगी, और जब शुगर कम होती है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और इनफैक्ट बेहोशी होने के चांसेस भी होते हैं, और उस टाइम पे आपको इमरजेंसी में आकर के डेक्सट्रोज के और शुगर के इंजेक्शंस लगवाने पड़ते हैं। तो इससे बेटर है कि हम ये शुरू से ही इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि जो हम सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम वायल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक तरीके की इस्तेमाल करें। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे पास जो मैंने आपको बताया, 40 IU वाली सिरिंज या 100 वाली सिरिंज, ये सब चीज़ें हमारे पास पेन में ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। तो जो पेन होता है ये सारे के सारे ही 100 IU वाले होते हैं, और पेन भी दो तरीके के होते हैं हमारे पास। सो दो तरीके के पेन क्या हैं हमारे पास? फर्स्ट जो पेन होता है, जैसे हमारे पास नॉर्मल भी जो लिखने वाले पेन्स भी होते हैं, उनमें भी दो तरीके के होते हैं। यूज़ एंड थ्रो, आपने एक बार पेन यूज़ कर लिया, ख़त्म हो गया, देन यू थ्रो इट अवे। आप दोबारा उसमें रीफिल नहीं चेंज कर सकते। दूसरे पेन जैसे हमारे पास आते हैं कि आपके पास बॉडी सेम रहती है पेन की और उसके अंदर आप रीफिल चेंज कर सकते हो। सिमिलरली सेम जो फंडा है वो हमारे इंसुलिन के पेन्स के साथ भी होता है। जैसे कि मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये जो पेन है ये हमारे पास रीयूजेबल पेन नहीं है, ये डिस्पोजेबल है। ये खुलता नहीं है यहाँ से, इसमें एक बार जो यहाँ पे कार्ट्रिज डल गया वो डल गया, एंड उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें एक बार जब ख़त्म हो गया तो यू हैव टू थ्रो इट अवे। तो इसका थोड़ा सा कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि आपको हर बार पेन का कॉस्ट आपको अलग से देना पड़ता है। तो ये यूज़ एंड थ्रो वाले पेन है। ये हम ज़्यादातर उन लोगों में यूज़ करते हैं जिनमें हमें पता है कि इंसुलिन 15 दिन के लिए देना है, 20 दिन के लिए देना है, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि एक पेन ख़त्म हो गया और उसके बाद हम उनको टैबलेट पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो पेन है हमारे पास, ये डिस्पोजेबल वाला पेन है। तो इसमें क्या है, जैसे हम रीफिल चेंज करते हैं पेन का लिखने वाले का, वैसे ही इसमें रीफिल चेंज हो जाता है। ये इसका कार्ट्रिज रीफिल आता है, इसको खोल के हम इसके अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये डालने के बाद इसको हम बंद कर देते हैं। तो जैसे बाकी रीफिल चेंज करते हैं बाकी पेन्स में, ऐसे इसमें हो जाता है। तो ये बॉडी हमेशा सेम चलती है, ये सालों दर साल आपके पास रहेगी, ये बॉडी सेम काम करेगी, 1 साल 2 साल 3 साल तक चलती रहती है। और रीफिल आप हर महीने हर 15 दिन में जैसे भी आपका इंसुलिन का इस्तेमाल होता है वो चेंज करते रहते हो। अब ये तो सिर्फ पेन, और ये जो पेन है अब कैसे काम करेगा, इसके अंदर आगे कार्ट्रिज लगा है, ठीक है, और इसके साथ ये नीडल्स होती हैं। तो ये जो नीडल्स है
ये बहुत ही, अगर आप देखोगे, बहुत ही पतली नीडल्स होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पतली। तो इसको हम पेन के अंदर लगाने के बाद ये नीडल यहाँ से निकल जाती है। तो जो सिरिंज की नीडल होती है और जो इसकी नीडल होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये पतली होती है, छोटी होती है, इससे दर्द कम होता है, इसमें पेट में गांठें भी कम बनती हैं। बहुत सारे इंसुलिन के पेशेंट्स जो इंसुलिन ले रहे होते हैं वो इस तरीके से इंसुलिन से परेशान हो जाते हैं कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे पेट में गांठें बन रही है। तो उस चीज़ को हम अवॉइड करने के लिए भी ये पेन वाली जो इंसुलिन है और जो ये वाला नीडल, पतला नीडल होता है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सो ये हमारी बात रही इंसुलिन के पेन की और इंसुलिन के वायल्स की। अगर हम बात करें, अब ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि इंसुलिन की 2 तरीके के होते हैं, छोटे टाइम के लिए जो खाने से पहले देते हैं, लंबे टाइम के लिए जो हम दिन में एक बार देते हैं। ये सारी इंसुलिन 2 तरीके में आती है हमारे पास, वायल में आती हैं, पेन में आती हैं। पेन में भी 2 तरीके में आती हैं, जिसको हम पेन 1 महीना यूज़ किया और फेंक दिया, या पेन जो हम रिफ़िल कर करके हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेन अभी तक मैंने डिस्कस किया। लेकिन अब इनको स्टोर कैसे करना है, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे जो कोई गांव के कोई अगर पेशेंट्स हैं जहाँ पे फ्रिज की अवेलेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे क्योंकि काफ़ी हमारे पास पेशेंट गांव के आते हैं जिनके पास फ्रिज वगैरह नहीं होता, रेफ्रिजरेटर्स नहीं होते, तो वो पेशेंट्स कैसे करें। उन पेशेंट्स के लिए जैसे हमारे पास घड़ा होता है, तो घड़े में ऊपर जो ढक्कन होता है उसके अंदर हम ये जो सारी इंसुलिन है इसको हम लिफाफे में डाल करके घड़े के ढक्कन के ऊपर रख देते हैं ताकि ये ठंडा रहे। इसका टेम्परेचर जो इंसुलिन का होता है वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें रखना होता है। तो ये तो उन लोगों के लिए है जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं है। जिनके पास रेफ्रिजरेटर है तो उनको जो ये इंसुलिन का साइड डोर है, जो हमारा डोर वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे हम फ्रिज के साइड डोर में इनको इंसुलिन को रख सकते हैं सारे को। अब जैसे मैंने पहले भी बताया, जो पेन्स हैं उनको आप बाहर भी कैरी कर सकते हो, उनको हमेशा आइस पैक में कैरी करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वायल अगर आप अपने डॉक्टर के पास भी दिखाने के लिए लेके जा रहे हो, इट हैज़ टू बी कैरीड इन आइस पैक ऑलवेज। अगर आप इसको आइस पैक में कैरी नहीं कर रहे हो तो ये इंसुलिन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जितना अगर इंसुलिन आप 5 मिनट लगा भी रहे थे तो उसमें से वो आधा ही काम करेगा और आपकी शुगर बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा है जो आप ले रहे हो। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इंसुलिन लगाने के लिए ये चीज़ मैंने बात करी स्टोरेज की कि कैसे स्टोर करना है। अब इंसुलिन लगाना कैसे है और लगाना कहाँ पे है, तो लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारी साइट्स होती हैं, जैसे कि बाजू पे लगाना है, पेट पे लगाना है, या जांग पे लगाना है। तो ज़्यादातर हम जो एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, और जो अच्छी चीज़ भी है, सबसे बेस्ट जगह भी है वो लगाने की, वो है एब्डामन, पेट के ऊपर। पेट में क्या करना है, आपने नाभि से 2 उंगली छोड़ के इस तरफ, 2 उंगली छोड़ के उस तरफ आपको इंसुलिन लगाना है। कैसे लगाते हैं, हर दिन में आप अपना, जैसे ये अगर नाभि है तो 2 उंगली छोड़ करके सुबह जैसे आपने यहाँ पे लगाया, दोपहर में यहाँ पे लगाया, डिनर में यहाँ पे लगाया, जो मैं रात को दिन में एक बार वाला इंसुलिन बोल रही हूँ उसको यहाँ पे लगाया, दूसरे दिन यहाँ पे, तीसरे दिन यहाँ पे, और 5वें दिन, चौथे दिन यहाँ, 5वें दिन यहाँ। तो हर जगह हर टाइम पे आपको अपनी जगह बदल बदल के इंसुलिन लगाना है। अगर आप एक ही जगह पे इंसुलिन लगाते रहोगे तो आपका इंसुलिन काम भी कम करेगा, आपको दर्द भी ज़्यादा होगा और आपकी शुगर भी कंट्रोल नहीं होगी। तो जो भी लोग इंसुलिन पे हैं ये ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी जगह को रोटेट ज़रूर करें, साइड को रोटेट ज़रूर करें। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं पेट की जगह ठीक नहीं है तो आप बाजू पे भी लगा सकते हैं और आप अपने थाइस पे, जांघों पे भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने पेट में बताया जगह बदलनी है, वैसे ही बाजू पे भी और थाइस पे भी आपको जगह बदल के लगाना है। तो ये बात रही हमारी जगह बदलने की, लगाने की। लगाने के टाइम पे अब पेन में जो है लगाना, अब कैसे लगाना है, अगर आप पेट पे लगा रहे हो तो आप खुद से लगा सकते हो, आपको किसी भी और इंसान की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। थाइस पे लगा रहे हो तब भी आपको किसी भी और इंसान की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाजू पे लगा रहे हो तो आपको किसी और इंसान की हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अगर आपको क्या करना है, बाजू पे लगा रहे हैं तो ऐसे पकड़ कर स्किन का एक फोल्ड बनाने के बाद हम डायरेक्टली ऐसे परपेंडिकुलर लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लगाने के बाद आप पीछे से क्लिक करेंगे पेन को और उसके बाद ये इंसुलिन 10 तक काउंट करेंगे। 10 तक काउंट करने के बाद जो भी इंसुलिन है वो अंदर चला जाएगा, जो भी इंसुलिन है अंदर चला जाएगा और ये आपका इंसुलिन इफेक्टिवली काम करेगा। अगर आप वो 10 तक नहीं काउंट करते हैं और उससे पहले ही अपने पेन को रिमूव कर लेते हैं, जो कि काफ़ी पेशेंट्स करते हैं, तो ऐसे केस में
अगर आप पहले ही रिमूव कर लोगे और 10 तक काउंट नहीं करोगे तो इंसुलिन जाएगा ही नहीं बॉडी में, आपका सिर्फ 10% 20% इंसुलिन जाएगा। और आप सोचोगे मैं तो 10 यूनिट इंसुलिन ले भी रहा हूँ, डॉक्टर ने जो एडवाइस किया था, और फिर भी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो इस चीज़ से लोगों के मन में और ऐसा बैठता है, ऐसी बात बैठती है कि इंसुलिन लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो हम इंसुलिन क्यों लें। तो कुछ जो चीज़ें मैंने बताई कि इंसुलिन कितनी टाइप का होता है, उसको हर टाइम पे सही तरीके से लेना, सही तरीके से स्टोर करना, आपको सही तरीके से इंजेक्ट करना, वो 10 का काउंट करना, ये सब चीज़ें, एवरी सिंगल थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप इनमें से कोई भी एक भी चीज़ गड़बड़ कर रहे हो तो आपका इंसुलिन लगाने के बावजूद भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। इनफैक्ट आपकी शुगर कभी ज़्यादा कभी कम होती रहेगी और आप सोचोगे इंसुलिन लेने के बाद भी नहीं हो रहा है, और हम इंसुलिन को ब्लेम करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसुलिन इज़ द सेफेस्ट मेडिकेशन डायबिटीज़ के लिए अभी तक जो बनी है, सेफेस्ट भी है और मोस्ट एफिकेशियस। सबसे ज़्यादा शुगर अगर किसी की बहुत ज़्यादा है तो उनमें इंसुलिन सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करती है, जबकि टैबलेट्स इतनी अच्छे से काम नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें जो थी मैंने इंसुलिन के बारे में मैंने बताई हैं आपको। और आगे भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारी यहाँ पे ओपीडी अमृतधारा में हॉस्पिटल में है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की 10 to 2 5 to 7, आप कभी भी आके हमसे बात कर सकते हैं।